Hello students. So in chapter more on Flash, today we will learn about layers. So what are layers? Layers are like multiple sheets stacked on top of each other, each containing different objects that appears on the stage. Layer मल्टीपल सीट होता है जो कि क्या कंटेंट करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, ये आप लोग के समक्ष एक पेज आ रहा है तो इसको हम लोग सीट बोल सकते हैं। पेज नंबर 28 पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सीट नंबर 28, ये सीट नंबर 27, ये क्या हो गया सीट नंबर 26। तो अलग अलग सीट है, ये हो गया हमारा पेज कह सकते हैं या फिर सीट कह सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सीट में अलग अलग मैटर है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, अलग अलग चीज़ डाला गया है। जो इस सीट पे है वो इस सीट पे अलग है, ठीक है। तो सब सीट पे अलग अलग इंफॉर्मेशन डाला हो गया है, तो वही है लेयर्स, ठीक है। लेयर्स आर लाइक मल्टीपल सीट्स, बहुत सारे सीट्स इसमें होते हैं और एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स ऑन द सीट्स। और एक चीज़ आप लोग को और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये अगर सीट है तो इसके पीछे का सीट तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं यहीं से। जब इसको हटाएंगे तो ये पीछे का सीट आएगा, ठीक है, तो ये विजिबल होगा, वो तो हट गया। लेकिन लेयर में एक ये ट्रांसपेरेंट सीट होता है, ध्यान से समझेंगे। ट्रांसपेरेंट सीट कहने का मतलब कि अगर कोई मैटर इस सीट पे जैसे कि है, इस सीट पे कुछ मैटर है, ठीक है ना, तो ये तो हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद इसके पीछे के सीट पे या फिर इसके अगले सीट पे क्या मैटर है उसको तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन लेयर एक ऐसा सीट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स इसके पीछे या आगे भी क्या मैटर डाला गया उसको भी हम लोग देख सकते हैं यहीं से, बिल्कुल सीट को हटाए, ठीक है, बिल्कुल सीट को हटाए हम लोग उसको देख सकते हैं। और कुछ सेलेक्टेड पार्ट को अगर हम रखना चाहेंगे, इस सीट का भी रखेंगे इतना पार्ट, और नेक्स्ट सीट का हम लोग कुछ पार्ट रखना चाहेंगे तो उसको भी रख सकते हैं, ठीक है ना। सेम स्क्रीन पे वही चीज़ है, और किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें आप लोग को दिया गया है कि लेयर को शो हाइड भी कर सकते हैं, कौन से लेयर को मतलब कौन से सीट को दिखाना है या फिर हाइड करना है, फिर लॉक करना है, इंसर्ट करने का है, इसमें इंसर्ट करने का भी दिया गया है, ठीक है। इंसर्ट लेयर, डिलीट लेयर, तो ये सारा चीज़ हम लोग फिर रीनेम भी कर सकते हैं, ये सारा स्टेप इसमें दिया गया है। तो आप लोग का पहला तो इसमें है क्रिएटिंग लेयर, लेयर कैसे बनाएंगे, ये स्टेप है लेयर क्रिएट करने के लिए। फिर उसको रीनेम करके अपना लेयर का कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमको एक सीनरी बनाना है, तो हमको एक सीनरी बनाना है, उसमें पहले हमको माउंटेन बनाना है, फिर हमको एक सन बनाना है, ठीक है, फिर हमको उसमें से रिवर निकालना है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग सीट पे होंगी, मतलब कोई भी एक मैटर एक सीट पे नहीं होगा, अलग अलग, ताकि वो उसका इफ़ेक्ट आएगा बिल्कुल 3D इफ़ेक्ट में वो आएगा, ठीक है। जो हम लोग MS पेंट में जो चीज़ करते थे वो बिल्कुल इससे अलग हटके है, ये इस पे इफ़ेक्ट आएगा। फोटोशॉप में भी अगर आप लोग किए होंगे तो उसमें भी लेयर का यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार से करना है, ये आप लोगों के ये स्टेप दिया गया है, इसको देख करके करना है। अब है नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स। तो ये होता क्या है, मेनली अगर हम लोग चीज़ों को अगर समझ जाएंगे तो वो करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को पहले समझेंगे। फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स। अ लेयर इज मेड अप ऑफ मेनी फ्रेम्स, एक जो लेयर है बहुत सारे फ्रेम से बनकर मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है।
जैसे कि अगर हम बात करें एक वीडियो का, ठीक है, कोई वीडियो जैसे चल रहा है, रैंडमली कोई वीडियो चल रहा है, तो वो भी क्या करता है, उसका स्पीड इतना होता है कि वो फ्रेम को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, फ्रेम को ट्रांसफ़र करता है, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3। इसमें कुछ कंटेंट हो सकता है, इसमें भी कुछ कंटेंट है, इसमें भी कुछ कंटेंट, ऐसे हजारों लाखों फ्रेम होते हैं जो कि एक साथ जो कि मूव करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग को पता नहीं चलता है कि फ्रेम मूव हो रहा है, और वो हम लोग को स्टिल इमेज होता है। ये हो गया हम लोग का स्टिल इमेज, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग को लगेगा कि कोई वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेम का कमाल होता है, फ्रेम इतना फास्टली बैकग्राउंड में मूव होता है कि हम लोग को दिखता नहीं है। अगर आप लोग को ये प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग अगर वीडियो चला करके प्ले पॉज कर सकते हैं, प्ले पॉज करेंगे तो एक फ्रेम हटेगा दूसरा फ्रेम आएगा, एक फ्रेम हटेगा दूसरा फ्रेम आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फ्रेम देख सकते हैं। वही है, लेयर इज मेड अप ऑफ मेनी फ्रेम्स विच अपियर ऑन द राइट ऑफ द लेयर। और ये फ्रेम कहाँ पे होते हैं, राइट पे होते हैं, लेयर के राइट। फॉर्म अ स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स, और वे स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है। दिस फ्रेम्स आर सेपरेटेड बाय लाइन नॉन एज फ्रेम लाइन्स, और ये लाइन से भी सेपरेट होते हैं जिसको फ्रेम लाइन हम लोग कहते हैं। अ की फ्रेम इज अ फ्रेम वेयर अ न्यू ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन द, और की फ्रेम क्या होता है, जहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट हम लोग अपीयर कर सकते हैं। न्यू अपीयर करेंगे ऑब्जेक्ट तो वो की फ्रेम उसको बोलते हैं टाइमलाइन में। और लेयर इज मेड ऑफ मेनी फ्रेम्स, और जो है फ्रेम जो है लेयर के राइट साइड पे होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फ्रेम एंड की फ्रेम। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें ये लेयर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पे फ्रेम है, ठीक है। ये ठीक है। अब जो है इंसर्टिंग फ्रेम ऑन टाइमलाइन, तो टाइमलाइन में इंसर्ट कैसे करेंगे हम लोग फ्रेम, उसके स्टेप दिया गया है। फॉर इंसर्टिंग की फ्रेम ऑन टाइमलाइन, की फ्रेम को कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको। फिर है सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या होते हैं, इन फ्लैश सिंबल्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस। जैसे कोई इफेक्ट डालना है, एनिमेशन हम लोग को डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबल्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग एनिमेशन इन ईजियर वे, ताकि आसान तरीके से हम लोग एनिमेशन बना सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स, ठीक है ना, ग्राफिक सिंबल, बटन सिंबल एंड मूवी क्लिप सिंबल, ठीक है ना। इन तीनों सिंबल को हम लोग समझ लेते हैं। तो ग्राफिक सिंबल क्या है, इट इज़ ए स्टिल इमेज। जैसा कि मैंने बोला था अभी पहले, स्टिल इमेज मतलब रुका हुआ इमेज, स्टिल इमेज, ठीक है ना। ग्राफिक सिंबल दैट इज यूज टू मेनली क्रिएट एनिमेशंस। स्टिल ग्राफिक सिंबल से हम लोग एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बटन सिंबल इज यूज्ड फॉर टाइमलाइन नेविगेशन। टाइमलाइन में अगर हम लोग को नेविगेशन चाहिए तो बटन सिंबल का यूज़ करेंगे। दिस बटन अलाउज यू टू स्टार्ट, स्टॉप एंड पॉज एनिमेशंस, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एनिमेशन को, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। मूवी क्लिप सिंबल्स आर रीयूजेबल पीसेज ऑफ फ्लैश एनिमेशंस, ठीक है ना। मूवी क्लिप जो सिंबल्स है उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं फ्लैश एनिमेशन, कंसिस्टिंग यूजुअली वन ऑफ और मोर ग्राफिक एंड बटन सिंबल्स। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एनिमेशन। और भी हम लोग को इंटरेक्टिव जो देखने में और भी सुंदर लगे एनिमेशन, तो हम लोग मूवी क्लिप सिंबल से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक या ज़्यादा ग्राफिक का अगर हम लोग यूज़ करना चाहेंगे, वन और मोर, ठीक है। इसके लिए हम लोग का है मूवी क्लिप।
और बटन हो गया हम लोग का टाइमलाइन में नेविगेशन के लिए, स्टार्ट स्टॉप, ठीक है ना, ये सब नेविगेशन में आता है, स्टार्ट स्टॉप पाउज, ठीक है। एनिमेटिंग टेक्स्ट विथ शेप ट्विनिंग, ठीक है ना, अगर हम लोग टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं, एनिमेटिंग टेक्स्ट विथ शेप ट्विनिंग, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए स्टेप दिया गया है। अब यही सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक शेप बनाया गया है, इसमें शेप बना करके उसको कैसे एनिमेट हम लोग करेंगे, उसके लिए यहाँ पे स्टेप दिया गया है, इसको देख करके करना है आप लोगों को, ठीक है। और जब भी हम लोग का एनिमेशन जो कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट हम लोग कंट्रोल+प्ले दबा करके उसको एनिमेशन को प्ले करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया चैप्टर, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, हाँ एक लास्ट है। अब जो है क्रिएटिंग मोशन ट्विन, थोड़ा सा लंबा हो गया आप लोग का ये चैप्टर, तो इसको मैं समझ लेते हैं। अ मोशन ट्विन इज एन एनिमेशन दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग वैल्यूज, ठीक है ना। मोशन ट्विन, इस वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है कि मोशन, कुछ उसमें मोशन होगा, कुछ ऐसा इफेक्ट हम लोग जो डालेंगे उसमें मोशन होगा। स्पेसिफाइंग वैल्यूज अपने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रेम्स टू क्रिएट मोशन, और अलग अलग डिफरेंट फ्रेम में हम लोग जाकर के मोशन डालते हैं। टू परफॉर्म स्टेप्स आर गिवन बिलो, इसको परफॉर्म करने के लिए स्टेप यहाँ पे हम लोग का दिया गया है, ठीक है। ये स्टेप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का इसमें कंप्लीट हो गया, आप लोग का पूर्णतः ये चैप्टर, ठीक है। अब आप लोग कोशिश करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल सो दैट यू कैन गेट more videos from my side and from your school side. Meet you very soon on the next lecture. Have a nice day ahead. Bye bye.